नमस्कार। 10 नवंबर 2020 की शाम तक मध्य प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार अपना स्थान बना चुकी थी। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में अच्छी जीत भाजपा ने दर्ज की है। इसके पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा का विशेष योगदान रहा है। इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिलाष पांडे जी से। अभिलाष जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसा अनुभव रहा है ये 28 सीटों के उपचुनाव का, क्योंकि ये एक बहुत ही चर्चित चुनाव भी पूरे देश में रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की मंशा कभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार चल रही थी और कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण जब आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह तय किया कि बहुत सारे ऐसे वादे कांग्रेस ने किए हैं जो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने वो पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद इस उपचुनाव की आवश्यकता महसूस हुई। उपचुनाव बहुत चुनौतियों से भरा था, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हमको अपनी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ाना था जिनके साथ लंबे समय तक हम सब लोगों ने संघर्ष, वैचारिक संघर्ष किया। लेकिन जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है, और हम कहते हैं कि हम कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, और कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। इस चुनाव के अंदर वही चीजें देखने को मिली कि जो चुनौतियां हमारे सामने थी कि हम कैसे इन सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, उसको ही अवसर में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। युवा मोर्चा की दृष्टि से अलग अलग जगहों पे अलग अलग हर स्थान के अलग समीकरण होते हैं, उसको आपने कैसे फेस किया और क्या रणनीति युवा मोर्चा की थी कि हर सीट पे अपने अलग समीकरण, उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे का जहां तक प्रश्न है, युवा मोर्चा जब मुझे इसके अध्यक्ष के दायित्व के रूप से दिया गया, तब मैंने युवा मोर्चे को 4 फेज पे चलाया। युवा मोर्चे में हमने संगठनात्मक दृष्टि से काम किया, क्योंकि सरकारें हमारी थी। तो युवा मोर्चे का जो गठन था, जब जिस समय युवा मोर्चा बना था, तो युवा मोर्चे का मूल काम प्रोटेस्ट होता था, लेकिन रचनात्मक तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के साथ कैसे यूथ को जोड़ सकते हैं, तो संगठनात्मक प्रशिक्षण, रचनात्मक, और जब विपक्ष में थे तो आंदोलनात्मक दृष्टि से हमने मोर्चे को चलाया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का युवा मोर्चा, जिस तरह से हमारा नेटवर्क था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि पंचायत लेवल पे युवा मोर्चे को लेके जाना है, तो हमने एक अभियान चलाया था, चलो पंचायत अभियान। उसमें हर पंचायत में हमारे 11-11 सदस्य थे, तो एक नीचे बूथ तक का की ताकत यूथ की हमारे पास थी। इसलिए युवा मोर्चे ने इस चुनाव में, आप सबने देखा भी मीडिया के माध्यम से, लोगों ने और पार्टी ने भी अप्रिशिएट किया कि बहुत ताकत के साथ नीचे यूथ खड़ा रहा, और उसने पूरी प्लानिंग के साथ युवा मोर्चे ने इस चुनाव को संचालित किया है। संगठनात्मक तौर पे वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष वीडी भाई साहब ने, आप लोगों ने काफी लंबा आप लोगों का कार्यकाल साथ में रहा है, छात्र राजनीति से भी। अभी इस फेज के 28 सीटों के उपचुनाव में कैसा मार्गदर्शन रहा, क्योंकि उनके पास एक तरीके से 2 प्रकार की जिम्मेदारी थी, उनको प्रदेश संगठन भी चलाना था और साथ में युवा मोर्चा को भी समय समय पे गाइड करना था। देखिए, इस पूरे चुनाव को जब आप देखते हैं, उपचुनाव को उठाकर, तो आपको इस चुनाव में एक चीज हमेशा ध्यान में आएगी कि इस चुनाव को पहले दिन जब कमलनाथ जी ने कहा था कि इस चुनाव में मेरा संघर्ष और मेरी लड़ाई किसी के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ है। लेकिन कुशल संगठनकर्ता आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के हाथ में जब प्रदेश की कमान थी, तो इतना जबरदस्त सामंजस्य, चुनौतियां, जैसे मैंने पहले ही कहा कि उन लोगों को हमने प्रत्याशी बनाया था जो कांग्रेस से आए थे, चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, ये आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी बहुत लंबे समय से, मैं तो 22-23 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, उन्होंने इस काम को कर दिखाया। चुनाव के अंदर बीजेपी कैसे काम करेगी, बूथ का मैनेजमेंट कैसे होगा, किन किन कार्यक्रमों के माध्यम से चीजें चलेंगी, इन सारे विषयों को लेकर इतनी व्यस्तता के बाद भी, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी हों, चाहे विष्णुदत्त शर्मा जी हों, चाहे हमारे संगठन महामंत्री सुहास जी हों, हितानंद जी भाई साहब हों,
ये लगातार लोगों से बात कर रहे थे और जहां पर भी ऐसी परिस्थितियां उनको ध्यान में आती थी बात करते थे। और मुझे तो आज भी आश्चर्य हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और कई विधानसभाओं के 3-3, 4-4, 5-5 जो सेक्टर प्रभारी हैं उन तक से बातचीत की। मतलब आप सोचिए कि कुशल संगठन की दृष्टि से यदि मैं कहा जाए कि ये चुनाव अपने आप में एक उदाहरण कि जिस तरह से संगठन ने इस चुनाव को लड़ा है, जो हमको परिणाम 10 तारीख को मिले हैं, जो सुखद परिणाम मध्य प्रदेश में आए हैं, जिसकी नजर पूरे देश की थी, कितना बड़ा उपचुनाव, उसके जो सुखद परिणाम आए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उसके पीछे संगठन की कुशल कार्य योजना ही उसका परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत से प्रदेश में स्थापित है। अब आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं के लिए आपका क्या प्लान है कि किस तरीके से रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण है बहुत सारे, तो उनको किस तरीके से आप प्लान करेंगे आगे? देखिए, आने वाले समय में जब भी युवा मोर्चा एक फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कार्यकर्ता नीचे से आता है, कुछ समय काम करता है, फिर वो पार्टी का वर्कर बन जाता है। तो कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा युवा मोर्चे में एक आवश्यकता महसूस होती है तो वैचारिक दृष्टि से उनको परिपक्व करने की। उस दृष्टि से युवा मोर्चे के हमारे प्रशिक्षणों के कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम उनको अपने साथ जोड़कर उनको प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनाकर, यदि कोई कार्यकर्ता, जब मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि व्यक्ति से जुड़ने से अच्छा विचार से जुड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है, तो मुझे लगता है कि उस विचारधारा के साथ जोड़ने के लिए हम सारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। साथ ही जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश में नौजवानों की, तो वही मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश को कांग्रेस बीमारू मध्य प्रदेश के रूप में छोड़ के गई थी। इस मध्य प्रदेश की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक नीड्स हैं, सड़क, पानी और बिजली, ये सारी चीजें उस समय नहीं थी। मध्य प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। फिर विकासशील, विकसित, अब समृद्ध मध्य प्रदेश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर जो नौजवानों के रोजगार का प्रश्न है, सिर्फ मध्य प्रदेश के नौजवान नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, इस दिशा की तरफ मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी की अनेकों योजनाएं हैं, चाहे वो युवा उद्यमी हो, युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना हो, यूथ को प्रशिक्षण हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ऐसे सारी दृष्टि से मध्य प्रदेश में नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं आत्मनिर्भर उद्योग अभी रिसेंटली, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना लेकर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए और औद्योगिक क्षेत्र में हम कैसे आत्मनिर्भर बने, खुद भी रोजगार से जुड़े और रोजगारों से लोगों को जोड़ने का भी काम करें। यह भी मध्य प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से चल रहा था। सरकार और सरकार का अंतर मध्य प्रदेश के नौजवान जानते हैं कि एक सरकार बनती है, वो कहती है कि हम स्किल्ड करेंगे ढोर चराने के नाम पर, हम स्किल्ड करेंगे बैंड बजाने के नाम पर, हम स्किल्ड करेंगे सपेरा बनाने, सांप पकड़ने पर, और दूसरी सरकार कहती है कि झाबुआ के अंदर रहने वाले सुदूर ग्रामीण एरिया का व्यक्ति, अलीराजपुर का व्यक्ति, सिंगरौली के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, बालाघाट का व्यक्ति, जबलपुर का व्यक्ति कैसे अपने रोजगार स्थापित कर सकता है, उसके लिए सरकार लोन दिलाती है और गारंटर मध्य प्रदेश की सरकार बन रही है। कुल मिलाकर ये औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे हम पुराने समय की बात करें तो कई ऐसे एएमयू साइन हुए हैं जिनसे मध्य प्रदेश में जैसे बिजली के बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश के अंदर आए, ऐसे अन्य इंडस्ट्रियलाइजेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे करने के बाद आज उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी का एक ऐतिहासिक फैसला, आज पूरा भारत उसको अप्रिशिएट कर रहा है, देख रहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिलेंगी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। तो मैं मानता हूं कि रोजगार की दृष्टि से बीजेपी बहुत अच्छे कदम उठा रही है और भविष्य में मध्य प्रदेश में रहने वाले नौजवानों का भविष्य सुखद होने वाला है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व जब आपने संभाला, उसके बाद आपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए काफी अभियान में बहुत रुचि ली थी और काफी लंबे समय तक वो अभियान चला। वो कितने प्रतिशत आपको लगा है कि आज की दृष्टि में आपके 4.25 साल के कार्यकाल में आप किस मुकाम पे पहुंचे, सफलता का कितना रेशो निकला? देखिए, जब मैं मध्य प्रदेश युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना, उससे पहले मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था, महामंत्री था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रशिक्षण लेने के बाद मैं इस दिशा की तरफ बढ़ा था। जब युवा मोर्चे की मुझे कमान दी गई तब मेरे सामने भी कई ऐसी चीजें थी कि जिसको मुझे फेस करना था और यूथ को बड़ी संख्या में जोड़ना था।
हमने मध्य प्रदेश में सदस्यता के माध्यम से मध्य प्रदेश में लगभग 48 लाख नौजवानों को अपने साथ जोड़ा। इस मध्य प्रदेश के अंदर उस समय हमारे 863 मंडल हुआ करते थे। उन मंडलों के अंदर हमने टीम को जोड़ा। 22,500 पंचायतें थी, 6,500 वार्ड्स थे जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के थे। उसके अंदर हमने टीम को खड़ा किया। कुल मिलाकर ये सारे कार्यकर्ताओं को उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से हमने तैयार किया। फिर हमने कुछ इवेंट्स किए। इस बार हमने ये तय किया था कि कोई भी कार्यक्रम त्वरित नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट अलग बात है कि कोई बात है, पुतला दहन है, ये सब सारी चीजें, लेकिन हमने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। एक अभियान हमने चलाया था, आपको ध्यान होगा शायद, मेरे दीनदयाल। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं रानीताल स्टेडियम भी वो आए थे मेरे आग्रह पर। उस दिन वो मध्य प्रदेश के अंदर एक साथ 30 लाख नौजवानों को जोड़कर एक दिन में एक समय 9,118 स्थानों पर कार्यक्रम। उसी समय इंदौर के अंदर 10,000 बच्चे परीक्षा देते हैं, जबलपुर के अंदर 8,000 बच्चे बैठते हैं, और उसी समय बालाघाट के नक्सलाइट जोन के अंदर एक पीपल के झाड़ के नीचे भी बच्चे परीक्षा देते हैं। उसमें मेरे दीनदयाल में दीनदयाल जी का विचार, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की विकास योजनाएं, इन सारे विषयों को लेकर एक डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया और 30 लाख परिवारों को हमने भेजा। वो कम से कम 1.5 करोड़ लोगों ने उसको पढ़ा। और हमारा एक वैचारिक आंदोलन की दृष्टि से, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, और उस अभियान में हमने एक बड़ा अभियान चलाया था जिसमें 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य राज्यों के, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन राज्यों से कैबिनेट मिनिस्टर्स, केंद्र के हमारे अधिकारी, ऐसे सारे लोगों को एक दिन में मध्य प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। ऐसे कुछ अभियान हमारे और हैं। चलो पंचायत अभियान है, उसमें उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के लोग। और एक दिन में कई बार तो मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा कि एक दिन में मध्य प्रदेश युवा मोर्चा कैसे इवेंट कर पाता है, जबकि इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटी आती है, उनको रिसीव करना, उनका कार्यक्रम प्लान करना। ये तो मुझे लगता है कि जो टीम हमने बनाई थी, वो टीम जो दल के प्रति हम हमेशा कहते हैं कि, जैसे मैं खुद कहता हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं, मेरे पास दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन मुझे करना है। ऐसी मेरी टीम ने मिलकर जो टीम वर्क के साथ काम किया है, हमारे 56 जिला अध्यक्ष हैं और बाकी जो मेरे पदाधिकारी हैं, अन्य समितियां हैं, मुझे लगता है कि बहुत प्रॉम्प्टनेस के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ संगठन के प्रति उन्होंने निष्ठावान तरीके से काम किया, जिसका सुखद परिणाम मध्य प्रदेश युवा मोर्चा का देखने को मिलता है। ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिलाष पांडे जी। इनके विचार हमने देखे और हम ये आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में युवा मोर्चा के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से युवाओं को जो अधिक से अधिक लाभ दिलाने की योजना अभिलाष भाई ने भी बताई, वो जल्दी ही हमको साकार होते दिखेगी।